एक सेकंड, ये मेरा राय, ये मेरा विचार है। आप कोई भी शिक्षा दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए और इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इट इज ऑलरेडी एक्सपंज्ड, दैट इज एक्सपंज्ड। खड़गे जी, टेक द फ्लोर। No, Mr. Tiruchi Shiva, right of expression does not extend to casting aspersions, to accusations, crossing all boundaries. Here is an institution serving the nation in various formats. अरे सर सुनिए, आप बोलिए। नहीं मेरे पास नहीं है। आप बोलिए। देखिए साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि ये आरएसएस से जुड़े हुए और इस देश के सभी लोग जानते हैं आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की और यही लोग हैं, यही लोग हैं। खड़गे जी, it will not go on record. You are not making your point. You are, Khadge ji, you are engaging unfortunately, painfully in bashing an organization that is working for the nation tirelessly with nationalistic mindset. I would have expected a leader of your stature to say nothing but appreciate. As senior men, don't find yourself in chains. Where appreciation is needed, you must appreciate. Yes. Regret. ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। अरे आप 100 बार बोलो, आप 100 बार कहिए, मैं 100 बार यही कहूंगा कि आरएसएस एक होकर इस देश को तबाह सर। अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे। क्योंकि कभी तो 2 मिनट सुन लीजिए सर, कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी है, मरे नहीं देश के तो लिए। 2 मिनट सुन लीजिए। वो हमको आज किसान का बेटा देशभक्ति का पाठ। आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे पार्लियामेंट भी है, हमारे संसद भी है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान को छोटे दायरे में मत देखिए। किसान के सच्चाई कैसी बनी है, किसान के सच्चाई कैसी बनेंगे तब आप कुछ बनाएगा। मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर मैं जानता हूँ किसान आज बनाया, कहाँ पर है, किसान कितना बड़ा ग्रीन है। रेवोल्यूशन हमने लाया, मुझसे पूछा, व्हाइट रेवोल्यूशन हमने लाया। हर एक बच्चा हमने जो संस्थाएं निकाले थे वहां पढ़े हैं या आरएसएस के खड़गे जी, तो हमको एक से खड़गे जी जानकारी लीजिए। जो रिजल्ट आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, जो योग्यता में आगे रहते हैं, उनके अंदर किसान परिवार की कितनी बड़ी भागीदारी आपको अंदाजा नहीं है। सरकारी तंत्र में किसान की भागीदारी। अरे
किसान कितना करिश्मा देश के लिए कर रहा है। 27% की भागीदारी हमने दी, चाहे 27% की भागीदारी हमने दी, SC ST को रिजर्वेशन हमने दिया, आदिवासियों को रिजर्वेशन हमने दिया। आपने क्या, आप सिर्फ तोड़ना, आप सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। सर मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया, लेकिन आप तो 9 रैंक 9 पेंशन पर उतर गए। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे सर, सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते देते RSS के लोगों को दिया गया। वृंदावन, यूपी, सोलन, हिमाचल, रोहतक, हरियाणा, ये सब एरिया टोटली एक्सपेंड। अरे दिया साहब, उनको सौंपा गया। खड़गे जी, मैं आपकी एक सेकंड खड़गे जी, मैं आपसे एक बात पर विचार करने का आग्रह कर रहा हूं। हाँ यस प्लीज खड़गे जी, मैं आपसे एक बात के लिए आग्रह कर रहा हूं कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या इस देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस देश की विकास गंगा के अंदर भागीदार हो? क्या हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उस हवन में अपनी आहुति दे? आप कह क्या रहे हैं? मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूं, मैं उन स्कूलों में गया हुआ हूं, मैंने देखा क्या कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शायद आप एक भी सैनिक स्कूल में नहीं गए हैं। मैं गया हूं सैनिक स्कूल में जाकर, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। आप समाज के एक वर्ग को हर काम से दूर रखना चाहते हैं। ये मानसिकता भारत के संविधान के अंदर सही नहीं है। विचार कीजिए इस पर। एक नाम आते ही आप एकदम कहते हैं ये क्यों किया? ये देखिए साहब, नहीं ये देखिए, मेरी राय है, ये मेरी राय कायम रहेगी जब तक इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, तब तक ये कायम रहेगा। अगर ऐसी सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपते रहे तो गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे कहां पढ़ेंगे? फौज को फौज रहने दीजिए, फौज को फौज रहने दीजिए। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय पड़े हैं इस देश में। प्लीज तो मैं आपसे टेक योर सीट। हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है और हर दिन 6 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। ये महज नंबर, आपका इस तरह के, ये स्टैटिस्टिक, ये महज नंबर नहीं है, ये असली लोग हैं जो सालों से भेदभाव झेलते आ रहे हैं। आज भी हालत सुधरे नहीं है। देश का ध्यान सिर्फ कुछ मामलों की तरफ खींचना चाहता हूं। जुलाई 2023 मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के अनूपपुर बीजेपी नेता ने बुजुर्ग आदिवासी को सरेआम चप्पलों से पीटा। 2023 गुजरात के मोरबी दलित युवक को तनख्वाह मांगने के लिए लोगों ने पीटा और मुंह से सैंडल उठाने के लिए भी मजबूर किया। 2023 में मध्य प्रदेश के दमोह दुकान में पानी पीने पर दलित युवक से मारपीट। 24 में गुजरात के गांधीनगर में शादी के दौरान के दलित युवक को पीटा गया और घोड़ी से उतारा गया। यूपी के बरेली में दलित युवक को 2 होमगार्ड ने पीटा। प्लीज मध्य प्रदेश के सागर में यौवन उत्पीड़न के आरोप के चलते पहले भाई और चाचा की
पीट पीट कर हत्या की, भाई और चाचा की। फिर दलित महिला की भी मौत हुई। 24 में यूपी के फिरोजाबाद के जेल में दलित युवक की मौत हो गई। 24 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक को बेल्ट से पीटा गया। जून 24 गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे पर दलित युवक के साथ मारपीट करने को आरोप में उसको कर दिया। मैंने इन घटनाओं का जिक्र करना जरूरी समझा ताकि देश समझ पाए कि 21वीं सदी के भारत की एक सच्चाई ये भी है। सर, मैं इन घटनाओं का जिक्र इसलिए करना जरूरी समझा ताकि देश समझ पाए कि 21वीं सदी के भारत की एक सच्चाई ये भी है। सभापति जी, सामाजिक न्याय का मुद्दा लोगों के दिल का मुद्दा है, इस तरफ ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए ये बातें मैं आपके सामने रखी। लंबे समय से जाति जनगणना की मांग है, लेकिन सरकार इसको करने के लिए नहीं दे रही। लेकिन ये जाति जनगणना अगर हो गया तो हर एक को अपने अपने लोगों को उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी। इससे विभिन्न समुदाय की दशा का आकलन हो सकता है। चुनौतियों को काबू में लाने की रणनीति इसी से बन सकती है। इस मुद्दे पर जितना देरी होगी उतना गरीब और कमजोर तबकों के लिए, उनके हितों के लिए चोट लगेगी। सर, सभापति जी, आप किसान परिवार से आते हैं, उनकी स्थिति अच्छी आप जानते हैं। तरह किसानों की हालत आज पहले से अधिक खराब है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा किसने किया था? पर उल्टे उनकी खेती की लागत बढ़ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ 2018-19, ये मेरा नहीं सर, और एक बार पढ़ता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ 2018-19 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक किसान खेती से दिन केवल 27 रुपए कमाता है। एमएसपी, ये स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट का है, मेरा नहीं। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग देश भर के किसान संगठन कर रहे हैं। आपने इस पर कमेटी बनाई है और एमएसपी गारंटी कानून बनाई है, पहल कीजिए। विपक्षी दल इस पर सरकार के साथ देने के लिए तैयार है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर में एक ही महीने में लगातार 3 आतंकी हमले हुए। मणिपुर 3 मई 2023 से जल रहा है। राहुल जी मणिपुर के लोगों के साथ खड़े रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मणिपुर से शुरू की। इंडिया गठबंधन के सांसद मणिपुर गए, इनका अनुभव संसद के सरकार सुन सकती थी, पर सरकार राजनीतिक लाभ में लगी रही। अभिभाषण में मणिपुर पर चिंता नहीं दिखाई दी, इसीलिए आपका सफाया वहां पर हो गया। हाल में आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने मणिपुर पर नसीहत दी। हमारी बात तो आप सुनते नहीं। आरएसएस वाले पहले बार सच बोल रहे हैं। उनकी तो बात सुनिए। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, किसी की जवाबदारी नहीं है। सर, ये परसों ही बोले ना। On one hand, you are sparing no words of condemnation.
On second hand, you are saying this. Consistent रहिए ना, consistent रहिए ना। ये देखिए साहब, देखिए आप सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं, मोहन भागवत मैं कह ये रहा हूं, बोल रहे हैं कि मणिपुर पे इन्होंने मैं निर्लज आपसे आग्रह किया। करूंगा, मोहन मैं हाथ भागवत जोड़ जी के का हर कहता भाषण हूं, पढ़िए। मैं नहीं कहा, नहीं, आरएसएस के मोहन नहीं, भागवत ने कहा। आप ये नहीं, मोहन भागवत जी का हर भाषण आप पढ़ लीजिए, ज्ञान ही मिलेगा, नहीं बहुत ज्ञानवर्धक होगा। मैं ये देखिए, बहुत नफीस। मैं देखिए अपने जो उनके फाउंडर है वहां से लेकर गोलवाल गुरुजी से लेकर सुदर्शन से लेकर जितने भी सुदर्शन इनके जी। लीडर हैं सबको पढ़ता हूँ मैं। और देवरस वो इमरजेंसी में थे ना सब, देवरस बाड़ा देव, सबके साहब मेरे को नाम याद है, इसलिए याद है वो समाज को खत्म करने के लिए बैठे हैं। उनका नाम तो मेरे को हर दिमाग में बैठा I हुआ। delete these observations. This is reprehensible. As a matter of सर, fact, this is सभापति इसी के absolute. बीच एक बड़ा Nothing will go on घोटाला record. खड़गे जी, सामने खड़गे आया जी, है, खड़गे जी, जिसे सरकार खड़गे जी, खड़गे जी, दबाने की कोशिश। You have made, one second, you have made highly contemptuous observation, What? violating the dignity of this house. Why? आपने कहा कि ये लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। How can, no, this is deleted. I take exception to it. साहब आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं, नहीं, आरएसएस को बोल रहा हूँ। गलत। This is absolutely unacceptable. You have, सर खड़गे जी, अरे बैठो बैठो भी बैठो। देखो साहब जब बोलते हैं तो आप नहीं बोलना चाहिए। तो सर 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहे हैं। खड़गे जी, 1 second. होम मिनिस्टर ने कहा कि बाई शेयर्स बिफोर 4th June। I have to take note of time. 1 second. The House will continue during lunch recess also in the deliberations. Continue. आपका फ्लो नहीं तोड़ रहा हूं, देखिए आपके फ्लो के लिए लंच रिसेस रद्द कर दी गई है, पर लंच रिसेस रद्द कर दी गई है। साहब वो क्या करते हैं, कभी कभी हमारा शरीर में से दिल ही निकाल लेते हैं, कभी भेजा निकाल लेते हैं, तो इसीलिए जरा मुश्किल हो जाता है। आज के दिन आपने जो बयानी की है वो आपकी बहुत नहीं हो बढ़िया, सकती, बहुत आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती। सभापति जी, लिखी इसके हुई बात बीच पढ़ रहे एक हैं। बड़ा घोटाला सामने आया है जिससे सरकार ने दबाने की कोशिश की है। 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट